Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Naina Academy. I am your host मोहम्मद करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस, बच्चों हम इसका लास्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ HIV। बच्चों HIV जो है इसका मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब बच्चों जब नाम से जाहिर है ह्यूमन इम्यूनो बच्चों कहते हैं इम्यून सिस्टम को। बच्चों किसे कहते हैं? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम बच्चों हमारा कुव्वत मुदाफियत का निज़ाम है जो कि हमारे जिस्म के अंदर जरासीम से लड़ता है और जरासीम को मारता है और हमारे जिस्म को बीमारियों से महफूज रखता है। अब बच्चों जो HIV है ये हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं हेल्पर टी सेल्स। किनका नाम देते हैं बच्चों? हेल्पर टी सेल्स का नाम देते हैं। बच्चों HIV जो है ये हमारे हेल्पर टी सेल्स पे जाके अटैक करता है, हमला करता है और इनको खत्म करना शुरू कर देता है। अब बच्चों हेल्पर टी सेल्स क्या काम करते थे? वैसे हेल्पर टी सेल्स ये काम करते हैं कि जैसे ही हमारे जिस्म में बाहर से कोई भी जरासीम आता है कि उसको पहचानते हैं और उसको पहचान कर उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो बच्चों जब हमारे जिस्म के अंदर जरासीम को पहचान कर उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने वाले सेल्स ही खत्म हो जाएंगे तो क्या अब हमारे जिस्म के अंदर कुछ इम्यून सिस्टम जो है, ठीक है, क्या वो अपनी असली हालत में महफूज रहेगा बच्चों? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा इम्यून सिस्टम बच्चों क्या हो जाएगा? डेफिशिएंट हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एक ऐसा वायरस है जो कि इंसान के अंदर इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है? कम कर देता है। इसी वजह से हम इसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का नाम देते हैं। तो बच्चों आपने इसके हवाले से एक चीज ये जहन में रखनी है बच्चों, जो HIV है इसकी वजह से एड्स होती है। एड्स एक बीमारी है, हम इसको इस लेक्चर के लास्ट पे स्टडी करेंगे। इसके बाद बच्चों आपने जो थर्ड चीज ध्यान में रखनी है कि जो HIV है ये स्पेशल वायरसेस का बच्चों एक ग्रुप है जिसको हम नाम देते हैं रेट्रोवायरसेस। ये इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो बच्चों वैसे हम इन तमाम चीज़ों को आगे लेक्चर के अंदर तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन आप इन तीनों चीज़ों को जो है वो जहन में रखें। बच्चों आए अब हम बाकायदा लेक्चर का आगाज करते हैं। बच्चों रेट्रोवायरसेस देखें। रेट्रोवायरसेस क्या है बच्चों? ये वायरसेस का खास ग्रुप है, ठीक है, और ये एनिमल वायरसेस का बच्चों एक मखसूस ग्रुप है। अब बच्चों मखसूस ग्रुप क्यों है बच्चों? क्योंकि बच्चों मैं आपको इसके कुछ करेक्टर्स बताता हूँ। बच्चों रेट्रोवायरसेस है ना बच्चों, इनको हम ऑनको वायरसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑनको वायरसेस। बच्चों ये लफ्ज है ना ऑनको, ये कैंसर से बिलोंग करते हैं। ये ऐसे वायरसेस हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं बच्चों? कैंसर कॉज करते हैं। इसके अलावा बच्चों इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो ये है कि इसके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। किसका नाम देते हैं बच्चों? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। तो ये दो इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। एक रेट्रोवायरसेस जो हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड ऑन्कोवायरसेस, ये कैंसर कॉज करते हैं। दूसरा ठीक है, इनके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। अभी एंजाइम क्या काम करता है इसको हम इंशाल्लाह आगे लेक्चर में तफसील से स्टडी करेंगे। तो आए बच्चों हम इसको रीड करते हैं। वो कहते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस बिलोंग्स टू अ ग्रुप कॉल्ड रेट्रोवायरसेस। अब बच्चे जो HIV है ना ये एक मखसूस वायरसेस के ग्रुप से बिलोंग करता है जिसको हम रेट्रोवायरसेस कहते हैं। और बच्चों ये जो ग्रुप है ना रेट्रोवायरसेस, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल वायरसेस इसके अंदर आते हैं। एनिमल वायरसेस मतलब ऐसे वायरसेस जो कि एनिमल्स को अटैक करते हैं, एनिमल सेल्स पर अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो है ये इंसानों के अंदर, इंसानों के अलावा बच्चों जानदारों का एक ग्रुप होता है, एनिमल्स का ग्रुप होता है, इनको हम रोडेंट्स कहते हैं। रोडेंट्स बच्चों ऐसे जानदारों को कहते हैं जो कि कुतर कुतर कर चीजों को खाते हैं, जैसे गिलहरी हो गया, जैसे चूहा हो गया, जैसे खरगोश हो गया। ठीक है, तो इनको हम रोडेंट्स कहते हैं। तो बच्चों इनके अंदर, इसके अलावा परिंदों के अंदर भी बच्चों ये जो है ये अलग अलग तरह की बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, जो रेट्रोवायरसेस। तो बच्चों रेट्रोवायरसेस का एक खास वायरस जिसको हम HIV कहते हैं, हम आज के इस लेक्चर के अंदर सिर्फ HIV के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो बच्चों आए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखें रेट्रोवायरसेस जो हैं कंटेन RNA एंड देयर कैप्सिड्स। ठीक है बच्चों, इनके कैप्सिड्स के अंदर बच्चों क्या मौजूद होता है? RNA मौजूद होता है। अब बच्चों इससे पिछले लेक्चर के अंदर जब मैंने आपको बैक्टीरियोफेज पढ़ाया तो वहां पे मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियोफेज का बच्चों जो सेंट्रल कोर था, जो उसके अंदर जीनोम पाया जाता था बच्चों, वो लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड DNA था। क्या था बच्चों? वो लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड DNA। जबकि बच्चों HIV है ना जो, ये रेट्रोवायरसेस से बिलोंग करता है। रेट्रोवायरसेस के अंदर ऐसा नहीं होता। रेट्रोवायरसेस के अंदर जीनोम जो है बच्चों वो RNA की शक्ल में पाया जाता है। किस शक्ल में पाया जाता है बच्चों? RNA की शक्ल में पाया जाता है। ठीक है, उसके गिर्द एक जीनोम के गिर्द प्रोटीन के कोट होता है जिसको हम कैप्सिड का नाम देते हैं। ठीक है, उस कैप्सिड के बाद बच्चों एक और इन्वेलप होती है। ठीक है, एक और इन्वेलप होती है जिसको हम लिपिड इन्वेलप कहते हैं या वायरल इन्वेलप कहते हैं, जो कि लिपिड से भरी होती है, लिपिड रिच होती है, लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर सराउंडेड बाय लिपिड रिच इन्वेलप। तो बच्चों इस हवाले से देखा जाए तो रेट्रोवायरसेस को हम इन्वेलप्ड वायरसेस भी कह सकते हैं क्योंकि इसके गिर्द एक इन्वेलप मौजूद है। और आपको पता है कि वो इन्वेलप जो है वो होस्ट के सेल से ड्राइव की जाती है और होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से ड्राइव की जाती है। तो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन में आपको पता है कि लिपिड बाइलेयर मौजूद होती है। तो इसी वजह से जो वायरल इन्वेलप है इसके अंदर भी बच्चों लिपिड जो है वो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर मौजूद होते हैं।
तो बच्चों आप इसका जनरल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बच्चों आपको जो बाहर नजर आ रहा है ये वायरल इन्वेलप है जो कि लिपिड रिच होगा, ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है। इसके बाद बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो है ये जो वायरल इन्वेलप है ना बच्चों, इसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन, बच्चों इसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स। क्या कहते हैं बच्चों? ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स कहते हैं, जो कि इसके अंदर मौजूद होती है। बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन हम इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये, ठीक है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, प्रोटीन, ठीक है, जब ग्लूकोज और प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। तो बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, स्पाइक्स, बच्चों ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इन्हें हम स्पाइक्स कहते हैं। चूंकि जो स्पाइक्स हैं बच्चों ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, इसी वजह से मैंने ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स का नाम देते हैं। बच्चों इसके अंदर मौजूद होते हैं और बच्चों इनका स्पेशल खास काम होता है, हम इंशाल्लाह इसको, ठीक है, आगे तफसील से पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चों जो आपको अंदर ब्लू कलर की नजर आ रही है ये भी एक प्रोटीन की लेयर है। उसके बाद बच्चों जो आपको येलो कलर की नजर आ रही है ये बच्चों कैप्सिड है, और कैप्सिड के अंदर ये देखें आपको नजर आ रहा है दीज आर द कैप्सोमेयर्स, और इन कैप्सोमेयर्स के बच्चों अंदर जो है ये जीनोम पड़ा हुआ है जो कि वायरस के सेंट्रल कोर के अंदर पड़ा हुआ है। और बच्चों ये जो जीनोम है ये आरएनए की शक्ल में मौजूद है। इसके अलावा बच्चों जो इसका इंपॉर्टेंट करेक्टर है, तमाम रेट्रोवायरसेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है, दिस इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इनके अंदर बच्चों एक एंजाइम होता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। अब बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या होता है, कैसे काम करता है बच्चों, इंशाल्लाह मैं आपको आगे लेक्चर के अंदर बताऊंगा। बच्चों आए अब हम इसको स्ट्रक्चर को तफसील से स्टडी करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स को डिस्कस करते हैं। बच्चों ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स जो है मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर को हम स्पाइक कहते हैं, और चूंकि ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है इसी वजह से हमने ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स कहते हैं। अब बच्चों जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स है ना बच्चों, ये क्या काम करती हैं बच्चों? ये HIV वायरस है ना जो, ठीक है बच्चों, इसके जिस सेल पर इसने अटैक करना है उस सेल के साथ अटैचमेंट में इसे मदद देती हैं। यहाँ पे देखें जो इन्वेलप है आल्सो कंप्राइजिंग, वो मुश्तमिल होता है ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स पर, विच हेल्प द वायरस आइडेंटिफाई। अब बच्चों ये जो अलग अलग रेट्रोवायरसेस है ना बच्चों, इनके हर रेट्रोवायरसेस के अंदर अलग अलग किस्म के ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स मौजूद होती हैं। तो ये एक तो वायरस की शनाख्त के अंदर, वायरस को आइडेंटिफाई करने के अंदर, ठीक है, एंड बाइंड टू इट्स टारगेट, और उसके टारगेट को बाइंड करने में मदद देते हैं। ठीक है, आपने दो चीजों को ध्यान में रखना है। वायरस जो है बच्चों एक तो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स की मदद से जिस सेल को इसने टारगेट करना है उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको शनाख्त करने में और उसके साथ जाके जुड़ने में ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स उसकी मदद करती हैं। बच्चों ये बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह बैक्टीरियोफेज के अंदर टेल फाइबर्स काम कर रहे थे, टेल फाइबर्स भी तो यही काम कर रहे थे ना कि बैक्टीरियल सेल के साथ अटैचमेंट में मदद दे रहे थे। तो बच्चों यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स भी यही काम करती हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, फर्ज करें कि ये एक सेल है, एक सेल के अंदर बच्चों यहाँ पे आप देखें यहाँ पे खास किस्म का रिसेप्टर पड़ा हुआ है। अब बच्चों ऊपर से वायरस आएगा तो वायरस के अंदर बच्चों जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स है ना, ये देखें ये क्या करेंगे, स्पाइक्स, ठीक है, अपने होस्ट सेल को टारगेट करके उसको पहचानेंगी, पहचानने के बाद उसके साथ जाके बाइंड कर जाएंगे। क्लियर बच्चों? इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, दिस इज द शेप एंड साइज। बच्चों ये जो HIV वायरस है इसकी जो शेप है बच्चों वो कैसी होती है? दिस इज स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल मतलब बच्चों जिस तरह से फुटबॉल होता है ना, इस तरह से इसकी शेप होती है। इसका साइज जो है वो कितना होता है? ठीक है, ये जो HIV है दिस 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो बच्चे आप लोगों से MCQ में पूछा जा सकता है कि HIV का साइज कितना होता है? 100 नैनोमीटर होता है। इसकी शेप कैसी होती है बच्चों? स्फेरिकल इन शेप होती है। क्लियर बच्चों? इसके बाद जो है यहाँ पे जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ठीक है, दिस इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से मुराद क्या है? ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको ना दो चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, एक है ट्रांसक्रिप्शन और एक है ट्रांसलेशन। बच्चों हम अपनी मैट्रिक के अंदर दोनों चीजों को पढ़ के आए हैं। अब बच्चों होता क्या है आमतौर पे मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है, डिटेल से बताता हूँ। बच्चों एक सेल के अंदर प्रोटीन्स है ना जो, वो DNA से बनती हैं। तो बच्चों प्रोटीन्स बनने का स्टेप इस तरह से होता है कि पहले DNA से, ठीक है, मैसेंजर RNA बनता है। क्या बनता है बच्चों? मैसेंजर RNA। और मैसेंजर RNA से आगे बच्चों क्या बनती हैं? प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, अब बच्चों DNA से RNA का बनना, इसको बच्चों हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। किसका नाम देते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से आगे प्रोटीन्स के बनने का जो अमल है ना बच्चों, इसको हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन। किसका नाम देते हैं बच्चों? ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। अब बच्चों RNA से DNA जब बनेगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन का उल्ट होगा। ठीक है, मतलब DNA से RNA बनने का ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, लेकिन RNA से DNA का बनना क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन का उल्ट होगा। तो बच्चों जो उल्टा प्रोसेस है ना इसको हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और वो एंजाइम जो कि इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को करवाता है उसको नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। क्लियर? बहुत आसान है। वो एंजाइम जो कि RNA से बच्चों क्या बनाता है? DNA बनाता है। इस एंजाइम को बच्चों हम नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं बच्चों? हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का नाम देते हैं। अब बच्चों आपको पता है कि RNA और DNA में फर्क क्या होता है? RNA बच्चों सिंगल स्ट्रैंडेड है। RNA क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड है। जबकि बच्चों DNA क्या है? DNA इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो आपने इन चीजों को ज़हन में रखना है। पर बच्चों RNA और DNA में एक और चीज फर्क क्या होता है बच्चों? RNA और DNA में अगर हम नाइट्रोजीनियस बेसिस के लिहाज से देखें ना तो DNA के अंदर 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं। वो कौन कौन सी बच्चों नाइट्रोजीनियस बेसिस
बेसिस हैं, ठीक है, एट जीसी के नाम से मैंने ध्यान में रखे, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। जबकि आरएनए में बच्चों क्या होता है, थायमिन की जगह पे यूरासिल अटैच होते हैं, ठीक है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अब बच्चों होता क्या है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना आरएनए, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या कहता है, पहले इस आरएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से क्या मुराद है बच्चों, उसमें आरएनए के अंदर जो जितने भी यूरासिल है ना बच्चों, उसको वो रिप्लेस कर देता है थायमिन के साथ। तो जब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है बच्चों, फिर इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को इस्तेमाल करते हुए बच्चों डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है। मैं आपको नीचे डायग्राम में दिखा रहा हूँ बच्चों, जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये हमारे पास HIV वायरस है, और बच्चों ये खास किस्म के रिसेप्टर्स हैं जिनको हम CD4 रिसेप्टर्स कहते हैं। ये बच्चों इससे आपकी जो पिछली बुक थी ना उसके अंदर इसका नाम लिखा हुआ था, जिनको हम CD4 रिसेप्टर्स कहते हैं। वो जो HIV क्या करते हैं, CD4 रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच होते हैं, और अटैच किस मदद से होते हैं, इनके अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स मौजूद होती हैं उनकी मदद से इसके साथ जाके अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद बच्चों, ठीक है, ये इन्वेलप देखें, इसका इन्वेलप जो है वो इसके साथ जाके अटैच हो गया, और यहाँ पे देखें इसके अंदर जो कैप्सिड है ना बच्चों, ये इसके अंदर आ गया। अब बच्चों कैप्सिड जो है वो ओपन हुआ, उसके अंदर जो था आरएनए बाहर आ गया, और आरएनए के साथ बच्चों जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम थे ये भी बाहर आ गए। अब बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, इस आरएनए को बच्चों पहले कन्वर्ट करता है। देखिए आरएनए इसको कन्वर्ट किया उसने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को बाद बच्चों उसने कन्वर्ट किया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। किसमें कन्वर्ट किया बच्चों, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट किया। वो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बच्चों वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होगा, और न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होने के बाद जो न्यूक्लियस के अंदर बच्चों डीएनए पड़ा हुआ है उसके साथ जाके बच्चों बाइंड कर जाएगा। और फिर जैसे जैसे एनिमल, ठीक है, एनिमल सेल है ना, अगर हम यहाँ पे ह्यूमन की बात करें तो ये हमारा हेल्पर टी सेल है, तो हेल्पर टी सेल का न्यूक्लियस जैसे जैसे डिवाइड करेगा बच्चों, तो वो भी उसके साथ डिवाइड करता जाएगा, और वायरस की कॉपीज जो है वो बनती चली जाएंगी। क्लियर बच्चों, हम इसको रेट करते हैं। वो कहता है द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर ऑफ रेट्रोवायरसेस। बच्चों रेट्रोवायरसेस का जो सबसे ज्यादा नुमाया खसूसियत है, सबसे नुमाया खसूसियत है ना बच्चों, एक खास इंजाइम की मौजूदगी है, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का नाम देते हैं। अब बच्चों जो इंजाइम है ये क्या करता है बच्चों, कैटालाइज करवाता है, रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाता है। कौन से रिएक्शन की, उस रिएक्शन की जिसमें आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाना है, ठीक है। तो बच्चों एंजाइम क्या कहता है, कैटालाइज द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इन विच अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इज रिवर्सली ट्रांसक्राइब्ड इनटू अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। जैसे मैंने आपको बताया ना पहले, एक सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए है ना बच्चों, उससे एक डीएनए का एक स्ट्रैंड बनता है, और डीएनए का स्ट्रैंड बनने में तब्दीलियां क्या आती हैं बच्चों, वो जो नाइट्रोजनस बेसिस आरएनए के अंदर यूरासिल है ना बच्चों, उसकी जगह पे थायमिन आके अटैच हो जाते हैं। जब डीएनए का एक स्ट्रैंड बन जाता है ना बच्चों, फिर इस डीएनए के स्ट्रैंड को इस्तेमाल करते हुए एक और स्ट्रैंड बनाया जाता है, जिसको हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों एंजाइम क्या करता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कैटलाइज करवाता है, जिसमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो बच्चों इसको रिवर्सली ट्रांसक्राइब किया जाता है एक डीएनए के स्ट्रैंड में। फिर ये जो एंजाइम है बच्चों ये क्या करता है, उस डीएनए के स्ट्रैंड को इस्तेमाल करता है टू कंप्लीट अ डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए। बच्चों ये जो आपको नजर आ रहा है ना इस तरह से, एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड बच्चों इस तरह से ये है। तो बच्चों ये डीएनए का डबल हेलिक्स को कंप्लीट करने में फिर क्या करता है बच्चों, हेल्प करता है। क्लियर, तो आपने इसको जहन में रखना है। इसके बाद बच्चों HIV का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बच्चों, दिस इज द होस्ट स्पेसिफिक वायरस। अब बच्चों HIV में जो लफ्ज ह्यूमन है ना बच्चों, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि होस्ट स्पेसिफिक वायरस है। बच्चों होस्ट क्या होता है, होस्ट हम मेजबान को कहते हैं। अब HIV बच्चों एक ऐसा वायरस है जो कि हमारे जिस्म के अंदर आकर हमारे जिस्म से खुराक लेता है, हमारे जिस्म के अंदर रहता है, हमारे जिस्म के अंदर तकसीम होता है, तो वो हमारे लिए गेस्ट है और हम उसके जो होस्ट हैं। तो बच्चों ये जो HIV है सिर्फ और सिर्फ इंसानों के अंदर जो है वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है, बाकी जानदारों के अंदर ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। तो इट इज अ होस्ट स्पेसिफिक वायरस, ठीक है बच्चों। इट कैन मल्टीप्लाई इन मंकीज, बच्चों ये बंदरों में तकसीम होता है, लेकिन बंदरों के अंदर बच्चों एड्स नहीं कॉज करता। एड्स क्या होता है हम इंशाल्लाह लेक्चर के लास्ट पे इसको स्टडी करेंगे। तो आपने जहन में रखना है कि HIV जो है बच्चों ये बंदरों के अंदर तकसीम तो करता है, लेकिन बंदरों की इम्यूनिटी को कम नहीं करता। बंदरों की जो जो इम्यून सिस्टम है ना, उनका जो जरासीम से लड़ने का जो निजाम है बच्चों, उसको वो मुतासिर नहीं करता। तो आपने इसको जहन में रखना है। बच्चों यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा है बच्चों डायग्राम आपकी बुक के अंदर बनी हुई है, और बच्चों ये ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूँ। बच्चों इस वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग इस डायग्राम को बड़े आराम से पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकें। बच्चों आप लोगों ने HIV के स्ट्रक्चर को लाजमी तौर पर ड्रॉ करना है। डायग्राम के जो है वो बहुत आपको नंबर मिलेंगे, आपको 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि HIV के डायग्राम ड्रॉ करें, तो आप लोग इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, और ना सिर्फ आपने इसको ड्रॉ करना है बल्कि बच्चों आप लोगों ने इसको लेबल भी करना होगा। तो आपने इसको जहन में रखना है बच्चों। आए अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑरिजिन ऑफ HIV। बच्चों ये आपकी बुक के अंदर एक बॉक्स लिखा हुआ है जिसके अंदर HIV के ऑरिजिन के हवाले से बताया हुआ है कि HIV जो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है ये आया कहाँ से, इसका आगाज कहाँ से हुआ। अब बच्चों एक्सपर्ट्स जो हैं, माहिरीन, वो नतीजा निकालते हैं कि HIV जो है बच्चों ये इसका आगाज हुआ था अफ्रीका के जंगलों में। कहाँ पे हुआ था बच्चों, अफ्रीका के जंगलों में। और अफ्रीका के जंगलों में बच्चों खास किस्म के जो जंगली बंदर और जंगली चिंपैंजी है ना बच्चों, उनके अंदर ये पाया जाता था। तो एक्सपर्ट्स हैव कंक्लूडेड दैट HIV originated, HIV का आगाज हुआ इन द जंगल्स ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के जंगल में,
अमंग वाइल्ड चिम्स, चिम्स मतलब बच्चों चिंपैंजीज और बंदर जो है ना, ठीक है, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, जंगली चिंपैंजी और जंगली बंदरों के अंदर बच्चों एचआईवी जो था वो सबसे पहले पाया जाता था। अब बच्चों एविडेंस, एविडेंस कहते हैं सबूतों से सजेस्ट है, जो हमें एविडेंस मिले हैं ना वो तजवीज करते हैं, वो ये बात पेश करते हैं क्या फॉर्म ऑफ दिस वायरस। अब बच्चों जो बंदरों के अंदर पाया जाता था ना, ठीक है, एचआईवी, उसे हम एचआईवी नहीं कहते थे बच्चों, उसे हम एसआईवी कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? एसआईवी कहते थे। एसआईवी का बच्चों मतलब क्या होता था? एसआईवी का मतलब होता था सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या मतलब होता था बच्चों? सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्लियर? तो आपने इसको ध्यान में रखना है। बच्चों बंदरों के अंदर, जो जंगली बंदर थे अफ्रीका के जंगलों में जो पाए जाते थे, उनके अंदर एसआईवी पाया जाता था, सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फिर बच्चों क्या हुआ, जब इंसानों की मुख्तलिफ, ठीक है, इंसानों की स्पीशीज ने जब उन बंदरों को, ठीक है, उन बंदरों की बाइट्स की वजह से बंदरों ने उन्हें काटा, या फिर उन्होंने बंदरों का गोश्त खाया या बंदरों का ब्रेन खाया, तो बच्चों उसकी वजह से वो जो एसआईवी वायरस है ना बच्चों, वो इंसानों के अंदर आ गया, और इंसानों के अंदर बच्चों वो तब्दील होके एसआईवी से बच्चों तब्दील होके वो एचआईवी शक्ल के अंदर कन्वर्ट हो गया, और फिर इसने इंसानों के अंदर जो है वो एड्स कॉज की। तो इसको ध्यान रखना है आपने। माहिरीन का ये ख्याल है कि एचआईवी जो है अफ्रीका के जंगलों में जो जंगली चिंपैंजी हैं उनमें पाया जाता था, उनमें इनका आगाज हुआ था, और एविडेंस सबूतों से पता चला है कि अ फॉर्म ऑफ दिस वायरस, इस वायरस की एक शक्ल इंसानी स्पीशीज के अंदर दाखिल हो गई और वो एचआईवी बन गई। बच्चों बंदरों के अंदर एचआईवी पाया जाता था, इंसानी स्पीशीज के अंदर दाखिल होकर वो एचआईवी बन गई बाय वे ऑफ मंकी बाइट्स, ठीक है, बंदरों के काटने की वजह से, या फिर बंदरों के गोश्त और दिमाग खाने की वजह से बच्चों वो एसआईवी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एचआईवी के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो आपने इसको जहन में रखना है। बच्चों नेक्स्ट जो है वो हमारी बुक के अंदर जो है वो एड्स का जिक्र है। बच्चों जो एड्स है ना, एक बीमारी है जो कि एचआईवी की वजह से होती है। बच्चों एचआईवी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज एड्स। अब बच्चों एड्स को समझते हैं। एड्स जो है बच्चों, इसका एब्रीविएशन क्या है? ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, ठीक है, इम्यूनो, आई का मतलब है इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, आई का मतलब क्या है बच्चों? आईओडी, आई मतलब इम्यूनो, डी मतलब डेफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद एस का मतलब है बच्चों सिंड्रोम। जो एक्वायर का मतलब होता है किसी चीज को हासिल करना, किसी चीज को हासिल करना। बच्चों इम्यूनो, इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम, डेफिशिएंसी मतलब कमी, ठीक है। अब बच्चों एचआईवी, मैंने आपको बताया एचआईवी जो है वो हमारी बॉडी में हेल्पर टी सेल्स को जाके बच्चों मुतासिर करते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब जो जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे जरासीम जो हैं वो अलग अलग तरह के क्या करेंगे बच्चों? बीमारियां कॉज करेंगे। तो बच्चों फिर हमें एड्स के जो पेशेंट्स हैं ना, उन्हें एक आधी बीमारी नहीं होती, बल्कि उनमें एक ग्रुप ऑफ डिजीजेज होती है, और ग्रुप ऑफ डिजीज को हम सिंड्रोम का नाम देते हैं। बच्चों सिंड्रोम किसे कहते हैं? सिंड्रोम हम कहते हैं ग्रुप ऑफ डिजीजेज को। और बच्चों ये जो ग्रुप ऑफ डिजीज है ना, ये कैसे हुआ? इसको हमने एक्वायर किया है, हमने इसको खुद हासिल किया है। कैसे हासिल किया है? अपनी इम्यूनिटी को कम करके। मेरी बात समझ में आ रही है? एचआईवी ने हमारी इम्यूनिटी को कम किया, और जब उसने हमारी इम्यूनिटी को कम किया तो बच्चों जब हमारी इम्यूनिटी कम हो गई तो हमारी बॉडी ने बहुत सारी दूसरी बीमारियों को एक्वायर कर लिया, हासिल कर लिया। इसे हम एड्स कहते हैं। एड्स का मतलब क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, के इम्यून सिस्टम की कमी की वजह से आप एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस को हासिल कर लें, इसे हम बच्चों एड्स कहते हैं, ठीक है। और ये किस वजह से होता है बच्चों? एचआईवी की वजह से होता है। तो यहाँ पे देखें, एड्स वीकन्स द इम्यून सिस्टम ऑफ पेशेंट। बच्चों जो एड्स है ये मरीज के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। तो बच्चों ये एड्स जो है वो, किसी अगर शख्स को एड्स हो गई, आपको पता कैसे चलेगा बच्चों? जो एचआईवी है ना, ये बहुत स्लोली काम करते हैं, ठीक है। अगर वो बंदा जिसको पहले कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता उसकी बॉडी के अंदर एचआईवी दाखिल हो गई है, तो बच्चों तकरीबन 9 से 10 साल बाद उसकी बॉडी के अंदर एड्स की सिम्टम्स आना शुरू होंगी। फिर 9 से 10 साल बाद उसको जाके पता चलेगा कि मुझे तो एड्स हो गई है। और बच्चों उस स्टेज पे उसको कंट्रोल करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है, और फिर उसका कोई मखसूस, आपको पता है एड्स का जो है वो कोई खास इलाज नहीं है। एड्स के पेशेंट को हम, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इनका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, और एड्स के पेशेंट्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है। वो पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम पहले ही कमजोर होता है, तो उनमें एड्स की अलामात जो हैं वो तकरीबन 5 साल के बाद जो है वो नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने इन चीजों को ध्यान में रखना है। द डिजीज इज फैटल। बच्चों ये बीमारी जो है ये बहुत ही मोहलिक है, बिकॉज नो वन कैन सर्वाइव विदाउट इम्यून सिस्टम। क्योंकि कोई भी इम्यून सिस्टम के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे माहौल के अंदर ये हजारों किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हजारों किस्म के पैथोजेंस मौजूद हैं, जो कि कोशिश में है कि वो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो और हमारे जिस्म के अंदर बीमारियां फैलाएं। अब बच्चों जब वो हमारे जिस्म के अंदर आते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उन जरासीम से निपट लेता है, लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम ही नहीं है तो वो हजारों किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर जाके अलग अलग बीमारियां फैलाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों क्योंकि वो कहते हैं कि कोई भी इम्यून सिस्टम के बगैर सर्वाइव नहीं करता, और इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है कि डिफेंड करता है वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को, ठीक है। जब उनमें इम्यून सिस्टम नहीं होगा तो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को डिफेंड करने के लिए कोई चीज नहीं होगी, तो उनके अंदर जो है वो सिंड्रोम ग्रुप ऑफ डिजीज हो जाएगा। तो आपने इसको ध्यान में रखने।
इसके बाद बच्चों एड्स की डिस्कवरीज के हवाले से कुछ चीजें हैं। द डिजीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 एंड द पेशेंट्स वर फाउंड होमोसेक्सुअल। बच्चों आपने इस एमसीक्यू को ध्यान में रखना है। बच्चों सबसे पहले बीमारी जो है ये 1981 के अंदर इसको रिपोर्ट किया गया था बच्चों, और उन पेशेंट्स में इस बीमारी को रिपोर्ट किया गया था जो कि होमोसेक्सुअल मेल्स थे। ठीक है, होमोसेक्सुअल का मतलब है सेक्स बिटवीन द सेम जेंडर, इसको हम होमोसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों होमोसेक्सुअल मेल्स थे जिनके अंदर सबसे पहले इस बीमारी को जो है वो दरियाफ्त किया गया था। उसके बाद बच्चे बीमारी जो है वो दूसरे लोगों में भी पाई गई। दूसरे लोगों में किस तरह से पाई गई, देखा गया कि वो लोग, ठीक है, जिनके अंदर एड्स था, उन्होंने अपने खून या ब्लड प्रोडक्ट्स, ठीक है, या उनके इस्तेमाल की चीजें दूसरे लोगों ने इस्तेमाल की हैं, तो बच्चों उनके अंदर भी जो है वो एड्स जो है वो ट्रांसफर हो गई है। क्लियर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लेटर ऑन, बाद में एड्स वाज डिस्कवर्ड इन नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स। बाद में देखा गया कि जो एड्स है ना वो नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स के अंदर भी, ठीक है, पाए गए। नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट मतलब ऐसे पेशेंट्स, ठीक है, जो कि होमोसेक्स के अंदर जो थे वो इन्वॉल्व नहीं थे, उनके अंदर भी एड्स पाई गई। हु हैड रिसीव्ड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर एड्स पेशेंट, जिन्हें खून या खून की दूसरी प्रोडक्ट्स, दूसरी ब्लड प्रोडक्ट्स में बच्चों क्या आ जाता है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें ना तो बच्चों इसमें प्लाज्मा आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों, प्लाज्मा आ जाता है। ठीक है, प्लाज्मा के अलावा बच्चों अलग अलग तरह के ब्लड सेल्स आ जाते हैं। तो जिन्हें ब्लड या ब्लड की प्रोडक्ट्स होती है बच्चों दूसरे एड्स के पेशेंट्स को दी गई थी बच्चों, उनमें भी एड्स जो है वो पाई गई नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स के अंदर। क्लियर। इसके बाद बच्चों एचआईवी को नाम कब दिया गया, आपने इसको ध्यान में रखना है। 1984 इट वाज डिस्कवर्ड दैट द एजेंट काजिंग एड्स वाज अ वायरस। बच्चों 1981 के अंदर सबसे पहले ये रिपोर्ट हुआ था। उसके 3 साल बाद 1984 में बच्चों साइंसदानों को ये पता चला कि जो बीमारी है एड्स एक वायरस की वजह से हो रही है। उसके बाद बच्चों 1986, 2 साल के बाद, उस वायरस के ऊपर रिसर्च करने के बाद बच्चों जो एड्स को कॉज करने वाला जो वायरस था ना बच्चों, उसको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का नाम दिया गया था। तो बच्चों आप लोगों ने इन चीजों को ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स एड्स जो है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से फैलती है। अगर किसी शख्स को एड्स है, अगर आपने उसका ब्लड ले लिया तो आपको भी एड्स हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बड़ी एहतियात करनी चाहिए। अगर आप जो है वो बार्बर के पास जाते हैं अपने बाल कटवाने के लिए, ठीक है, अक्सर वो जो ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फर्ज करें कि अगर उसने एक ऐसे शख्स को ब्लेड का इस्तेमाल किया जिसको एड्स थी और उसका ब्लड जो है उस ब्लेड पे लग गया, और वो आप पर भी उसने ब्लेड इस्तेमाल किया और आपको भी कट लग गया, तो वो एड्स का वायरस आपकी बॉडी के अंदर चला गया तो आपको भी एड्स हो सकती है। बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी है, ठीक है, जो कि ट्रांसफर होती है ब्लड प्रोडक्ट्स के जरिए। ठीक है, इसी तरह फर्ज करें कि एक डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया और उसी इंजेक्शन के साथ उसने किसी दूसरे पेशेंट को इंजेक्शन लगा दिया और वो एड्स का पेशेंट था, तो दूसरे पेशेंट को भी एड्स हो जाएगी। तो मुझे इस लिहाज से बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखें जिस बंदे को एड्स होती है ना उसको ये नहीं पता होता उसको एड्स है, क्योंकि एड्स जो है बड़ी देर बाद अपने आप को एक्सप्रेस करती है, बड़ी देर बाद अपने सिम्टम्स जो है उसको जाहिर करती है। इसी वजह से बाकायदा तौर पर मेडिकल चेकअप्स करवाते रहना चाहिए ताकि जो है आपको आगाही रहे कि आपकी बॉडी के अंदर जो है कोई वायरस, कोई दूसरी बीमारी जो है वो भी ग्रो तो नहीं कर रही, आप जो है बाकी में बिल्कुल हेल्दी हैं। इस हवाले से अलग, ठीक है, टाइम टू टाइम तकरीबन 1 साल बाद मेडिकल चेकअप जो है वो लाजमी तौर पर करवाने चाहिए। तो बच्चों होप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।